पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए। एक मनुष्य वहां सुंदर फाटक पर था, जो कभी भी पांव पर नहीं चला था। वो धन के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। क्या मुझे कुछ पैसा मिलेगा? उसने पतरस और यूहन्ना से पूछा। दोनों शिष्यों ने सीधा उस मनुष्य की आंखों में देखा। उनके पास कोई पैसा नहीं था, पर उनके पास कुछ उत्तम देने के लिए था। हमारी तरफ देख, पतरस ने कहा। मनुष्य ने पैसे की उम्मीद की। मेरे पास चांदी या सोना नहीं है, पतरस ने कहा, पर मेरे पास कुछ और है जो मैं तुम्हें खुशी से दूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में, पतरस ने कहा। उठ, चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के आंगन में गया। शीघ्र ही वो केवल पैदल नहीं चल रहा था, वो आसपास उछल कूद रहा था और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। लोगों ने उसे फाटक पर देखा था। वो जानते थे कि वो जन्म से लंगड़ा था, फिर भी वो वहां पर चल रहा था, उछल कूद रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। पतरस ने लोगों को उसके बारे में बताया जिसकी शक्ति ने मनुष्य को चंगा किया था। उसने यीशु के बारे में उन्हें बताया। जब वो बता चुका तो उनमें से बहुतों ने भी यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। शाऊल एक धार्मिक पुरुष था, एक फरीसी। उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था, एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहाँ तक कि मार देना भी चाहिए। शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी। वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? प्रभु, तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं, जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। शाऊल उठा, पर वो अंधा था। उसके मित्र दमिश्क में उसे एक घर में लेकर गए। शाऊल ने वहां पर 3 दिन तक इंतजार किया। उसने कुछ भी न खाया न पिया। इसी दौरान यीशु एक दर्शन में हनन्याह दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा, ताकि वो पुनः देखने लगे। पर शाऊल तो आपके शिष्यों को गिरफ्तार करना चाहता है, हनन्याह ने कांपते हुए कहा। मैं जानता हूं, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रयोग करना चाहता हूं। हनन्याह शाऊल के लिए प्रार्थना करने को गया। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका बपतिस्मा हुआ। यीशु ने शाऊल को एक ऐसे मनुष्य से, जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया, जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम भी पौलुस बदल दिया।